बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि सम दिस सीरीज 2 प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 ओवर आयोटा प्लस अप टू सो ऑन टू 8 टर्म्स तक आप इसको सम करेंगे। 8 टर्म्स तक। पहली बात तो ये है कि यह हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। 1 माइनस आयोटा ओवर 2 करेंगे तो वही आएगा जो 1 ओवर आयोटा को 1 माइनस आयोटा से डिवाइड। सिर्फ सिम्प्लीफिकेशन थोड़ी करनी पड़ेगी हमें, सिम्प्लीफिकेशन करके वही आएगा आपके पास। तो यहाँ पे हम चूँकि 8 टर्म्स तक इसका सम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें a1 का पता होना चाहिए। हम यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन के अंदर। यहाँ पे a1 हमारे पास है 2 और r जो कॉमन रेशियो है वो है 1 माइनस आयोटा ओवर 2। 1 माइनस आयोटा ओवर 2 ये इसकी कॉमन रेशियो है। मैं इसको लिख देता हूँ 1 माइनस आयोटा ओवर 2। और यहाँ पे जो हमने जितनी टर्म का सम फाइंड आउट करना है वो 8 है। n इज इक्वल टू 8 है हमारा। अब हम यहाँ लिखते हैं एस वी नो डैट। देखें ये जो r है ये 1 से छोटा है या बड़ा है हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें एयोटा इन्वॉल्व है। तो एयोटा जब इन्वॉल्व होगा तो उसमें कंपैरिजन नहीं होता। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनके अंदर कंपैरिजन नहीं होता। जैसे ये नहीं आप कह सकते कि 3 आयोटा जो है वो 2 आयोटा से छोटा है, ये नहीं आप कह सकते। या 2 आयोटा 3 आयोटा से छोटा है, या ये 3 आयोटा जो है ये 5 आयोटा के छोटा है, ये नहीं आप कंपैरिजन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर नहीं है। नहीं हम कर सकते कि ये छोटा है ये बड़ा है। क्योंकि हम r को छोटा नहीं कह सकते 1 से, तो इसलिए हम यहाँ पे जो सा मर्जी फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो हम ये यूज़ कर लेते हैं एज। तो मैंने 2 फार्मूले कर बताए थे आप लोगों को। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे हमें पता है Sn इक्वल होता है a1 इंटू 1 माइनस r टू द पावर n ओवर 1 माइनस r के। इसमें बच्चों वैल्यूज़ रखें। यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू 8 है, r की वैल्यू 1 माइनस आयोटा ओवर 2 है, और ये a1 की वैल्यू आपके पास 2 है। रखें ज़रा। यहाँ पे आ जाएगा S8 इज़ इक्वल टू a1 की वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस r की वैल्यू 1 माइनस आयोटा ओवर 2 और उसकी पावर 8। और नीचे आपके पास बच्चों आ जाएगा, नीचे इसके आ जाएगा 1 माइनस r की वैल्यू 1 माइनस आयोटा ओवर 2। इसको जस्ट हमें सिंप्लीफाई करना है। अब 1 माइनस आयोटा ओवर 2 क्या मसला हुआ इसको। ये हमारे पास है, हमने ये वैल्यूज रखनी है। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट, और हमारे पास इसके आंसर्स आ जाएंगे। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, S8 इज़ इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा की पावर 8 लिख सकते हैं, और नीचे 2 की पावर 8 इसको अलग से लिख सकते हैं, ओवर ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस आयोटा, ये एलसीएम लेंगे, और नीचे आपके पास 2 आ जाएगा। ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, तो ये 4 बन जाएगा बच्चों। तो यहाँ से S8 आ गया, 2 2 ये 4 इंटू ये 2 की पावर 8 एलसीएम आएगा, तो 2 की पावर 8 माइनस 1 माइनस आयोटा की पावर 8 ये आ गया। और नीचे ये जो 2 की पावर 8 है जो यहाँ नीचे आना था उसको हम बिल्कुल नीचे ले गए, 2 की पावर 8 यहाँ आ गया, और 2 माइनस 1 ये आपके पास 1 आ गया, और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस आयोटा ये आपके पास नीचे आ जाएगा। अब देखें आगे, यहाँ से आपके पास बच्चों क्या आ गया, S8 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2, ये 4 को 2 की पावर 8 से कैंसिल, ये कितना है 2 की पावर, ये 2 की पावर 2 है, तो 8 ये 2 की पावर 8 है, ये नीचे आके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 8 फाइंड आउट करें, 2 को 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बच्चे आता है 256। ये तो आ गया 256 माइनस 1 माइनस आयोटा,
इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और उसकी पावर कितनी लिख सकते हैं 4, ये तो ऊपर रह गया। और नीचे 2 की पावर 8 पहले नीचे थी और ये 4 जो इसको 2 की पावर 2 लिखेंगे तो 2 की पावर 2 जो है वो नीचे आके माइनस हो जाएगी, माइनस हो गई। और साथ में हमारे पास यहाँ पे बच गया 1 प्लस आयोटा। S8 इज इक्वल टू 256 माइनस इसका जो स्क्वायर अंदर वो ओपन करें आप लोग। स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा और उसकी पावर 4 और नीचे हमारे पास 2 की पावर रह जाएगी 6, 2 की पावर 6 इंटू 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ गया S8 इज इक्वल टू 256 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और -2 आयोटा और उसकी पावर 4 और नीचे आ गया 2 की पावर 6, ये होता है 64 और साथ में आ गया 1 प्लस आयोटा। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा -2 आयोटा। तो S8 इज इक्वल टू 256 माइनस -2 आयोटा की पावर 4 लेंगे तो -2 की पावर 4 लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 16। आयोटा की पावर 4 लेंगे तो वो 1 आता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 हम अगर लिख भी दें तो ये ऐसे लिख सकते हैं। ओवर हमारे पास जो 64 है ये हमारे पास है 64 इंटू 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे हम पहुँच चुके। तो ये बच्चों आपके पास नेक्स्ट इसके आगे क्या आ जाएगा, इसको नेक्स्ट करते हैं। S8 इज इक्वल टू 256 में से 16 को माइनस कर दें, ये आपके पास क्या रह जाएगा 240 रह जाएगा और नीचे 64 इंटू 1 प्लस आयोटा। ये जो 1 प्लस आयोटा है चूँकि आयोटा नीचे आ रहा है तो इसको हम नीचे से ख़त्म करने के लिए इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस आयोटा ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ से बचा आगे S8 इज इक्वल टू 240 इंटू 1 माइनस आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे आ जाएगा 64 इंटू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो S8 आपके पास बच्चों आ गया 240 इंटू, बल्कि यहाँ कैंसिलेशन कर दें तो यहाँ पे क्या कैंसिलेशन हो जाएगी, 8 3s are 24 और 0 ये कट कैंसिल हो गया और साथ में 8 8s are 64 और यहाँ पे आएगा 2 15s are और 2 4s are। तो यहाँ पे हम इसकी बजाय लिख सकेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ उसके बाद S8 इज इक्वल टू, ऊपर क्या बच गया हमारे पास 15 इंटू 1 माइनस आयोटा और नीचे क्या बच गया हमारे पास 4। इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 4 और साथ में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, वो माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो S8 बच्चों आपके पास क्या आ गया 15 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 4 और ये 1 प्लस 1 2, 2 4 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास S8 की सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज की वैल्यू आ गई है और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। आप लोगों को यहाँ तक कोई चीज़ जो है वो सारी क्लियर हो गई। ये बात हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास जो मॉड ऑफ और है वो लेस देन 1 होगा तो Sn का फार्मूला हम यूज़ करेंगे A1 इंटू 1 माइनस R की पावर n ओवर 1 माइनस R। ये मॉड ऑफ R लेस देन 1 जब R जो है वो उसकी वो -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप लोग समझ लेंगे। इसका मतलब ये है कि -1 इज़ लेस देन R इज़ लेस देन 1। इनके दरमियान जब R होगा, जैसे R अगर आ जाता है -0.5 या आ जाता है -0.8 या फिर आ जाता है 0.1 या आता है 0.5, ये सारे वो नंबर हैं जो -1 और 1 के दरमियान हैं। तो उस वक़्त हम फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करते थे अगर हमने कोई फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट करना होता है। लेकिन अगर हमारे पास n हो गया इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो गया अगर यहाँ पे हमारे पास, तो अगर कहता है कि हमारे आपके पास ये टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स लिखी हुई, जैसे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है
उसके अंदर टर्म्स लिखी हुई अप टू सो ऑन, वो कह रहा है सारी टर्म्स को अप टू इन्फिनिटी सारी टर्म्स को ऐड करके बताएं कि कितना आता है आंसर, अप टू इन्फिनिटी सारी टर्म्स को ऐड करके दिखाएं। जैसे मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ कि उसने हमें क्वेश्चन पूछा है कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इन सारी टर्म्स का सम करके हमें इन्फिनिट सम बता दें कि कितना आएगा। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमारे पास मॉड ऑफ आर लेस देन 1 होता फार्मूला तो ये वाला यूज़ करेंगे। अब अगर इसमें n इन्फिनिटी हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस, अब चूंकि r जो है वो -1 और 1 के दरमियान है, तो जो नंबर -1 और 1 के दरमियान होगा उसकी पावर बढ़ाने से वो और छोटा होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 1/2 है, देखिए 1/2 1 से छोटा है, तो आप इसकी पावर 1 लेंगे तो ये 1/2 ही रहेगा। आप इसकी पावर 2 लेंगे तो ये बच्चों 1/4 हो जाएगा, और छोटा हो गया पावर लेने से, देखिए 1/4 हो गया। आप इसकी पावर 3 लेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा, 1/8 और छोटा है, यानी 1/2 बड़ा है, 1/4 उससे भी छोटा है, 1/8 उससे भी छोटा है, 1/16 उससे भी छोटा होगा, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो जब ऐसे नंबर होंगे जो -1 और 1 के दरमियान होंगे, उनकी पावर बढ़ाने से वो और छोटे हो जाएंगे। तो ये जो r है हमारे पास, ये तो 1 से छोटा है, -1 और 1 के दरमियान एक नंबर है, तो जब इसकी पावर बहुत बड़ी ले जाएगी, इन्फिनिटी पावर ली जाएगी, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो इस अप्रोच टू ज़ीरो कर जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे r⁴n की जगह ये आपके पास जो आएगा ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे ये अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा, और नीचे 1 माइनस r, वो तो आ रहा है, यहाँ पर तो पावर कोई नहीं है। इसका मतलब है s इन्फिनिटी फिर क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास ये आ जाएगा a1/1 माइनस r। तो ये फार्मूला हमारे पास बन गया इन्फिनिट सम के लिए। अगर हमारे पास मॉड ऑफ r लेस देन 1 होगा तो इन्फिनिट सम इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें कोई भी सीरीज़ अगर गिवन होती है या सीक्वेंस गिवन होती है और उसकी जितनी भी टर्म्स हैं, अब इन्फिनिट टर्म्स का सम करने का कहा जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम उसका a1 और r फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि अगर r जो है उसका वो -1 और 1 के दरमियान है, तो फिर हम इन्फिनिट सम के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और उसका सम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं जो हमने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के, उसको देखते हैं, उस पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड पार्ट है इसका, और हमने यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन के अंदर फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो हमने सम फाइंड आउट करना है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू सो ऑन, ये सारी जो सीरीज है इस सारी का हमने सम फाइंड आउट करना। तो कैसे करेंगे, सोल्यूशन के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कि हियर a1 इज इक्वल टू a1 कितना है 1/2 और r कितना है। r कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी सेकंड टर्म को पहले वाले पे डिवाइड करके देखें, तो 1/4 को 1/2 पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से बच्चों हमारे पास r क्या आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/4 आ जाएगा, और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी r इज इक्वल टू 1/2। तो ये r की वैल्यू भी आ गई, और ये बड़ा क्लियर है कि ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ज़ाहिर है -1 और 1 के दरमियान है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका इन्फिनिट सम हमारे पास कोई ना कोई कुछ ना कुछ इसका इन्फिनिट सम आ जाएगा, और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम किस तरह से, वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे s इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है a1/1 माइनस r के, यहाँ पे रखें वैल्यूज आप, s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 हमारे पास कितना था 1/2/1 माइनस, और r कितना था, ये भी 1/2 था। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ गया s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/2 ओवर, और ये क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस 1/2, आप इसमें से माइनस कर दें, 1/2 को माइनस करें तो ये भी 1/2 आ जाएगा, ऊपर भी 1/2 नीचे भी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1, ये आ गया हमारे पास, ये इन्फिनिट सम इसका आ गया। और इस तरह से हम ये इन्फिनिट सम जितने भी हैं फाइंड आउट कर सकेंगे। शर्त यह है कि अगर हमारे पास जो r है वो -1 और 1 के दरमियान, अगर इससे बड़ा हुआ r तो वो इन्फिनिटी उसका आंसर आएगा, और वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। यानी उसके केसेस हम डिस्कस करेंगे कि -1 होगा तो फिर क्या होगा, 1 होगा तो फिर क्या होगा, और मॉड ऑफ r जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा
तो उस वक्त हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चल के। अच्छा, इसके बाद हम इसका लेते हैं थर्ड पार्ट है हमारे पास 9/4 प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस 2/3 प्लस अप टू 1। तो ये बड़ा सिंपल है। हम यहाँ पे क्या लिख सकेंगे, हम लिख सकेंगे कि यहाँ पे a1 तो 9/4 है, और जो r है वो कैसे फाइंड आउट करें। तो r फाइंड आउट करने के लिए आप पहली वाली टर्म को, जो दूसरी वाली है उसको पहली वाली को डिवाइड करके देख लें। तो 3/2 को 9/4 पे डिवाइड करें, तो यहाँ ये क्या आ जाएगा बच्चों, 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। तो 2 2s are 4 और 3 3s are 9। तो इसका मतलब है हमारे पास r क्या आ गया, 2/3 आ गया। नीचे नंबर बड़ा है, इसका मतलब है ये लेस देन 1 है। तो इसका मतलब हुआ दोबारा हमारे पास जो कॉमन रेशो आ रही है वो लेस देन 1 आ रही है। तो हम यहाँ पे इन्फिनिटी सम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एस एंड एस इन्फिनिटी इक्वल होगा हमारे पास a1/1 माइनस r के। तो इसका मतलब होगा कि एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 9/4 थी, और 1 माइनस r की वैल्यू कितनी थी, 2/3 थी। तो ज़रा इसको लिख लें, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 9/4 9/4 आ गया, और नीचे क्या आएगा, 3 माइनस 2 1/3 आ जाएगा। तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 9/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/1। तो ये बच्चों आपके पास आ गया एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 9 3s are 27/4, और ये हमारे पास इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का।